वही कुछ दिन पहले आया था, खेसारी का गाना आया था कि चाची के बाची सपनवा में आती है। देखिए उसका अर्थ क्या है कि चाची के बाची सपनवा में आती है। और बताइए जो बड़े स्टार है वो कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्यम सचिन कुमार लक्ष्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम पता चला है रसलीलता के लेकर जो कि हम गुजर रहे थे रास्ता से, तो पता चला कि स्टूडियो है जो कि आज भेंट करने आए हैं नूर आलम जी को, जो सुपरस्टार राइटर भी है और साथ साथ म्यूजिक मैंने नहीं होता है म्यूजिक डायरेक्टर भी है। देखिए आज इनसे भेंट करते हैं, इनसे बात करते हैं रसलीलता के लेकर जे कैसे कैसे इन लोग गीत ज्यादा ही कुछ गा रहे हैं लोग रसलीलता पर, जो कि संस्कृति के लिए गुनाह है। आइए पूछते हैं। सर मेरा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। मैं नूर आलम राज और आप लोग को बता दें कि आप लोग को स्वागत है लक्ष्य न्यूज में। और आप लोग देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए हमारे भाई को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए वीडियो को। सर ये बताइए ज्यादा कर आप लोग रसलीलता गीत क्यों गा रहे हैं? देखिए आज भोजपुरी इंडस्ट्री आपको पता है कि चारों तरफ से बर्बाद है। आज कोई भी अगर स्टार हो रहा है तो देख रहे हैं कि उसका असली का वीडियो आ रहा है। अगर आप ऐसी गा रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोई लोकगीत गाएंगे तो लोग सुनेगा नहीं, अगर अश्लील गीत गा रहे हैं तो लोग सुनेगा, इसीलिए अश्लीलता गा रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए अगर आप कह रहे हैं चारों ओर से रसलीलता गीत गाया जाता है, फिर इसको सुधार कौन करेगा? हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए बात सही है, जब तक हम जो बड़े सिंगर हैं अगर वो खुद नहीं कर रहे हैं तो हम छोटा करके क्या कर लेंगे बताइए। अच्छा तो इनमें दोषी कौन है? देखिए दोषी तो कोई इनको नहीं कहा सकता है। कैसे कि जो बड़े स्टार हैं, वही कुछ दिन पहले आया था, खेसारी का गाना आया था कि चाची के बाची सपनवा में आती है। देखिए उसका अर्थ क्या है कि चाची के बाची सपनवा में आती है। और बताइए जो बड़े स्टार है वो कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए इनका भी बात सही है, जब बड़े बड़े स्टार लोग ही कर रहे हैं तो छोटे लोगों को क्या बात है। तो ये बताइए इस पर अगर आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा, जब तक आप कुछ नहीं करिएगा, आप म्यूजिक अभी मैंने नहीं होता है म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत सारे सिंगर आते होंगे जो रसलीलता के लेकर, जब आप इस पर कुछ नहीं करिएगा तो फिर दूसरा कोई कौन कहेगा? देखिए हमको कहीं भी आवाज भी कोई उठा रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हैं, जब हम आवाज उठा रहे हैं, वीडियो कहीं डाल रहे हैं तो उसको कम से कम 200 से 300 लोग देखेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए स्टूडियो में गवा रहे हैं गाना, किसी सिंगर को अश्लील गाना, तो उससे पैसा कमाएंगे, उस सिंगर से पैसा कमाएंगे। हाँ बस, बट और एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो उसमें बच जाएगा, तो सिंगर का नाम हो जाएगा। अगर कोई ब्यास आ रहा है और गाना गा रहा है तो हमको गाने में क्या दिक्कत है, कुछ भी गाए ना होता है। अच्छा ये बताइए आप बोल रहे हैं कुछ भी गाने के लिए, तो सोचिए सपोर्टिंग बात बताइए कि अगर क्या आप अपने फैमिली के साथ वो गाना बजा सकते हैं? सोचिए नहीं, एक बात मत कहिए कि आप फैमिली के साथ गाना बजा सकते हैं। भोजपुरी सिंगर कोई भी नहीं है जो अपने गाना अपने फैमिली को सुना दे, कोई भी सिंगर नहीं है। तो फिर ये बताइए अगर लोकगीत आप गाइए, जो पारिवारिक गाना गाइए, सामाजिक गाना गाइए, ये तो कहीं भी बजा सकते हैं, कहीं भी सुना सकते हैं दिल खोलकर। क्या भोजपुरी तो हर जगह नहीं ना सुना सकते हैं? देखिए आप अपना गाना खुद से बजाइएगा तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छा आपको भी नहीं लगेगा। जब तक 10 लोग नहीं अच्छा कहेगा तब तक अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोकगीत गा रहे हैं तो लोग नहीं सुनेगा, वही आप असली गाना गाइए तो लोग सुन लेगा। कुछ दिन पहले आया गाना खेसरिया के बेटी सपनवा में आती है, गाना बहुत लोग सुना लो कि नहीं। हमारा लहंगा से माल चुका था, गाना अश्लील था, लेकिन अगर माना जाए तो बुलेट राजा अश्लील वही गाना से पॉपुलर हुए। वही गाना सबको जाना, बुलेट राजा को उसी गाना से जाना है कि हमारा लहंगा से माल चुका था, लेकिन बहुत अश्लील गाना है, लेकिन वही गाना से वो बजा। और एक और कुछ गाना एक और आया था कि दे दी सुई बढ़े वाला। देखिए गाना अश्लील है कि नहीं? एकदम है। हाँ, मान लीजिए अगर बड़े स्टार अगर कर रहे हैं तो छोटे स्टार हम क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा तो ये बात बताइए, जब यही कहना चाहते हैं कि खेसरिया के बेटी सपना में आती है, देखिए यहाँ तक बात पहुंच गया तो सोचिए नीतीश जी हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जब तक आपके घर पर आपके समाज पर नहीं, जब तक गाना ही उठेगा ना, जब तक आप बैन नहीं कीजिएगा, ठीक है? ये जितने भी सिंगर गाते हैं ना, जितने भी रसलीलता, उनको सबसे पहले हवालात में डालिए। अगर हमारा संस्कृति बचाना है ना, संस्कृति कायम रखना है, तो सोचिए आज हम नीतीश जी आपसे कहना चाहते हैं, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर संस्कृति बचाना है तो रसलीलता गाना बंद करना होगा। जाकर देखिए आज साउथ एरिया में या अलग एरिया में रसलीलता गीत नहीं बजता है, आज केवल सैड सॉन्ग बाजता है, पारिवारिक सामाजिक गाना का बाजता है। ये बताइए आप बोले तुरंत अभी क्रिकेट में कि छोटे लोग मैंने हम लोग गवाते हैं पैसा को लेकर, तो ये भी तो कह सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, राय विचार दे सकते हैं, तो क्यों नहीं देते हैं? देखिए हम राय देते हैं समझे, लेकिन बट वो सिंगर क्या कहता है कि अश्लील नहीं बाजेगा। अगर बुलेट राजा ये गाना अगर लेकर जाता है स्टूडियो में कि हमारा लहंगा से माल चुका, अगर सिंगर क्या बोले स्टूडियो मालिक बोलता कि गाना मत ये अश्लील है, अगर छोड़ देता तो आज हम देखते हैं कि बुलेट राजा नहीं बजता, बंद नहीं बजता ना। और एक ट्रेंडिंग में गाना बज रहा है
कि आज बार ढील दो ढोनी जनी छील दो, ठीक बजा। और एक गाना का खराब असली है, एकदम असली के आज बार ढील दो ढोनी जनी छील दो। मान लीजिए अगर गाना स्टूडियो में गया, अगर सिंगर बोल राइटर बोलती क्या बोलता है, म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है कि नहीं गाना मत गाइए, अगर नहीं गाते तो आज गाना वो नहीं बजता। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पब्लिक दोषी है ना? दोषी, हाँ। पब्लिक जब तक नहीं चाहेगा, अगर हम गाना गा रहे हैं, अगर पब्लिक नहीं देता, उसको पब्लिसिटी नहीं देता, गाना नहीं सुनता, तो गाना नहीं बजता। तो सोचिए जितने भी जानता देख रहे हैं ना, उन सबसे कहना चाहते हैं, जितने भी पब्लिक देख रहे हो सबसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को बचाओ। अरे ना कुछ कीजिए ना हो तो अपने आप को बचाओ, अपने संस्कृति को बचाओ। अरे उस दिन को याद करो जिस दिन आने वाला कल इससे भी बेहतर हो जाएगा। अगर संस्कृति को बच जाए तो शायद, नहीं तो आने वाला कल अपने माँ बाप बेटी कहीं किसी को इज्जत नहीं रहेगा, समाज खुलियाम रहेगा। तो इसलिए कह रहा है कि अपने आप को बचाओ। अरे क्या है, उस सिंगर को अगर आप लोग गाना सुनना रसलीलता बंद कर देना तो शायद इनके जैसा कितने सिंगर गाना छोड़ देंगे। इन लोग के पास जानते हैं काला कुछ नहीं रहता है, हमारे देखने से काला कुछ नहीं रहता है। जितना भोजपुरी कचरा रहता है ना, सब उठा के गा देते हैं लोग, बस बज गया। ये गाना बज जाता है, जानते हैं का, अपने आप को स्टार समझते हैं लोग, बड़े बड़े स्टार करने लगते हैं लोग, लाइव में कुछ भी पकड़ने चालू कर देते हैं लोग। लेकिन ये नहीं समझता है कि हमारा हैसियत क्या है। अपने आप को देखिए, अपने आप को हैसियत को देखिए। हमें बार बार इस वीडियो को कर रहे हैं रसलीलता के लेकर, काहे कि आज जानते हैं छोटे छोटे बात में आज सिंगर लोग 2 दिन 4 दिन उन्हीं लोगों का बात चल रहा है। जानते क्या है, क्या रसलीलता के लेकर ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। मैंने देखिए अभी के पीरियड में पवन सिंह खेसारी में विरोध चलता है, जबकि उन लोग खुद दोनों आदमी सिंगर है। वो अपने आप को पावर स्टार कहते हैं, तो ये अपने आप को स्टार कहते हैं, बड़े बड़े बात से लेकर। तो क्या और बात है ना, तो संस्कृति के लेकर, समाज के लेकर जितना भी बात बताए ना, क्या बताएं, जितना अगर रसलीलता गीत शायद नहीं आता ना तो इससे झगड़ा नहीं होता। देखिए सर, बताते हैं आपको जी, ये पवन सिंह और खेसारी लाल की बात की है जी जी। तो पहले के बाद तो ये तो पावर स्टार है पवन सिंह जी जी, और ट्रेंडिंग स्टार है खेसारी लाल जी। अगर इन लोगों में पटरी नहीं खा रहा है, मेली नहीं खा रहा है, वो चाह रहा है उसको मार दे और वो चाह रहा है उसको मार दे। और एक और बात हुआ है कि बहुत ही वायरल हो रहा है वीडियो की, बोल रहे सौम्या पोखरल नेपाल से वही, वो क्या बोल रहे हैं कि हम कौन है पवन सिंह हम जानते नहीं है। अब बताइए, वो पवन सिंह की वीडियो पर रील बनाई है। और एक और बात है कि खेसारी लाल ने स्टेज पे पवन सिंह बोल दिए थे स्टेज पे कि मैं जो कर दिया उसी पर रोऊंगे, तो खेसारी लाल ने एक्शन ले लिया था, बहुत ही विवादी हुआ। लेकिन बस 5 से 10 दिन के बाद वो वीडियो हम देखे, एक वीडियो देखे कि खेसारी लाल पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के घर पे जाकर उनके बर्थडे मनाए। अपने में गान कटोल कर रहे हैं, अपने मार कर रहे हैं, अपने विवाद कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं और बाद में जुड़ जा रहे हैं। जानते हैं इन लोग पास कोई मुद्दा नहीं बैठा रहा ना, तो यही करते हैं। देखिए अभी से हम बात बता दें कि अगर शायद सौम्या पोखरल का नाम नहीं लेते तो शायद हम बात इस वीडियो में नहीं करते हैं। अगर उनका वीडियो उठा के देखिए, ट्विटर पर चाहे कोई चीज पर, इंस्टाग्राम पर चाहे जो भी हो, उस पर पहले उनका कोई गाना ऐसा नहीं है जो पवन सिंह और बहुत सारा नहीं तो हर सिंगर के साथ वो गाना मैंने गीत पर वीडियो बनाई है। वो ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है जो खेसारी के गाना पर ज्यादा बनाई है। टैटू का सवाल बना हो तो बहुत सारा प्रश्न उठ सकता है। कोई कह रहा है कि 2 दिन पहले, जब मैंने स्टेज शो होने से पहले 2 दिन पहले वो टैटू बनाया गया है। तो इस बात में कुछ राज भी है, जहां तक हमको देखने से लग रहा है, हमको देखने से नहीं पूरा पब्लिक को देखने से लग रहा है। देखिए सर, देखिए आपको बताते हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में किसी को हाथ है ना, तो बड़े सिंगर का, बड़े लेवल का जो सिंगर है ना, उसी लोग का। जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कचरा हो रहा है, भोजपुरी बर्बाद हो रहा है ना, तो बड़े देखिए वो क्या बोलते हैं, तिरसा मधु जी बड़े स्टार है, भोजपुरी को बदनाम किए कि नहीं, एकदम की। उसके बाद शिल्पी राज हुआ, जी जी, भोजपुरी बड़ा स्टार है, वो ट्रेंडिंग स्टार है, बज रही हर जगह, जी भोजपुरी ने बर्बाद किया कि नहीं, एकदम नहीं किया। और अब देखिए कि छोटा जो लेवल का है उसका कोई ऐसा वीडियो आया है, नहीं आया है। अगर सिंगर छोटे सिंगर है, गायकर है, वो गाना बस गाते हैं, असली गाना गाते हैं। और एक गाना बज रहा है कि लहंगा बतासा छानता, गाना काफी बज रहा है। और मेरा भी गाना लिखा हुआ गा रहे हैं अरविंद सियाना जी, जो मेरा कोई भी गाना होता है हम अरविंद सियाना जी से भी गवाते हैं। और मेरा भी गाना 3-4 गाए हुए हैं। और एक गाना गाए कि बेतिया जिला जीजा लगी तोरा आके बैठ जो हमारा कोरा, जो आपको सुना सकते हैं हम, तो सुनाइए, सुन लीजिए मुखड़ा कैसा है। देखिए सुनाते हैं, थोड़ा सुनते हैं और आप सुन लीजिए तो हम कुछ बात करेंगे।
देखिए अभी आप सुने रिकॉर्डिंग खुद से चलाए हैं। रहा बात शिल्पी राज को बात करें, जितने बड़े बड़े स्टार हैं इन लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद कर दिए हैं लोग। इन लोग का खुद का ख्याल नहीं है अपने इज्जत का, अपने कुछ को, तो क्या किया जाए। बड़े बड़े आदमी दबा देते हैं बात को लेकर, बोलती है कि गलत बात है गलत बात है। अरे गलत बात कैसे है? अगर हम आप गलत कह सकते हैं लेकिन प्रूफ जो वीडियो है वो तो गलत नहीं बता सकता है। पूरा आज देखिए पूरा नहीं होता बिहार में चर्चित इन्हीं लोग का ज़्यादा कर, जबकि उनका गीत शिल्पी राज को बहुत बाज रहा है आजकल, बहुत गाना बाज चुका है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, अगर समाज अगर आप लोग नहीं सरियाइएगा, आप लोग नहीं सुधार कीजिएगा तो सोचिए आम आदमी कैसे करेंगे। तो हम जितने भी श्रोतागण